हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल रोमांटिक स्टोरी फर्स्ट लव का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। तभी पीछे से साक्षी का मॉम आते हुए बोलता है, तुम किसे जहर देने को बोल रहे हो? उसके बाद इस बात को सुन के काजल बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो साक्षी के मॉम को बोलता है, किसी को भी नहीं आंटी। और मैं तो जहर देने का कोई बात ही नहीं कर रहा था। इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, मैंने अच्छे से सुना। तुम बोल रहे थे किसी को जहर देने के बाद। किसे जहर देने का बात कर रहे हो तुम? इस बात को सुन के काजल और श्रुति दोनों ही वहाँ पे चुप करके खड़ा रहता है। तभी साक्षी का मॉम श्रुति को पकड़ के बोलता है, तुम मुझे बोलो, किसे जहर देने का बात चल रहा था यहाँ पे? इस बात को सुन के श्रुति काजल की तरफ देखने लगता है। तभी साक्षी का मॉम चीख के बोलता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे बोलो, किसे जहर देने का बात चल रहा था यहाँ पे? इस वॉइस को सुन के श्रुति घबरा के बोलता है, साक्षी को। इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो काजल की तरफ देख के बोलता है, तुम साक्षी को जहर देने का बात कर रहे थे? क्या तुम पागल हो? वो मेरी एकलौती बेटी है और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो? क्या तुम एक पागल लड़की हो? इस बात को सुन के काजल साक्षी के मॉम को बोलता है, अरे नहीं आंटी, मैंने नहीं बोला और ना ही मैं जहर देने वाला था। तभी साक्षी का मॉम बोलता है, अगर तुम जहर नहीं देने वाले थे तो और कौन देने वाला था? जहर का शीशी भी तो तुम्हारे हाथ में ही है ना? इस बात को सुन के काजल बोलता है, ये मेरे हाथ में है मगर मैं नहीं देने वाला था। ये तो मुझे श्रुति ने पकड़ाया था साक्षी को जहर देने के लिए। इस बात को सुन के श्रुति बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो साक्षी के मॉम की तरफ एक बार देख के फिर अपना सर नीचे कर लेता है। इस बात को सुन के साक्षी का मॉम काजल की तरफ देख के बोलता है, और तुम मुझे बिलीव करने को बोल रहे हो ये इडियट सा लड़की उसे जहर देगा? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ काजल, तुम किस तरीके का लड़की हो। अब तो मुझे लग रहा है साक्षी ने ठीक ही किया तुमसे शादी ना करके। तुम तो एक पागल हो। इस बात को सुन के काजल साक्षी के मॉम को बोलता है, मगर सच्ची आंटी, मैंने नहीं, इस श्रुति ने ही मुझे दिया है। आप उससे पूछिए ना, उसने साक्षी के कॉफ़ी में जहर मिलाया था या नहीं? इस बात को सुन के साक्षी का मॉम श्रुति की तरफ देखता है। साक्षी का मॉम श्रुति की तरफ देख के बोलता है, क्या ये सच बोल रहा है? क्या तुमने ऐसा कुछ किया है? इस बात को सुन के श्रुति साक्षी के मॉम को बोलता है, वो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, मुझे क्लियरली आंसर करो, क्या तुमने ऐसा कुछ किया है? इस बात को सुन के श्रुति फिर से साक्षी के मॉम को बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं सच्ची में ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। इस बात को सुन के साक्षी का मॉम फिर से श्रुति को बोलता है, मैंने तुमसे पूछा तुमने किया है या नहीं? इस बात को सुन के श्रुति साक्षी के मॉम को बोलता है, मैंने किया था मगर ये बात मुझे उन्होंने बोला था, बस इसीलिए। मगर उन्होंने वो कॉफ़ी नहीं पिया है, बस इतना सही बोला था। तभी काजल श्रुति का हाथ पकड़ के श्रुति को उस बेसमेंट के रूम में पुश करके बेसमेंट का दरवाज़ा लॉक कर देता है। वो साक्षी के मॉम को बोलता है, आपने सुना ना, उसने किया है, मैंने बोला था पहले, उसने ये किया है। इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, मगर वो तो तुम्हारा नाम बोल रहा था ना? इस बात को सुन के काजल बोलता है, वो झूठ बोल रहा है आंटी। आपको लगता है मैं ऐसा काम कर पाऊँगा? और मुझे ऐसे काम करने की क्या ज़रूरत है? आप भी ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बिलीव तो नहीं करना चाहता था, मगर साक्षी का मॉम श्रुति के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि साक्षी जितना भी बदतमीजी करे, साक्षी उनका एकलौती बेटी है और श्रुति साक्षी को जहर दे रहा था। इस बात को सुन के ही साक्षी का मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इवन वो काजल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तभी श्रुति का बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने का आवाज़ आता है। वो दरवाजे के ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक करते हुए चीख के बोलता है, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता। तभी साक्षी का मॉम चीख के बोलता है, तुम्हारे लिए यही अच्छा है, जब तुमने वो काम किया था तब तुम्हें पता नहीं था कि उसका अंजाम क्या हो सकता है? तभी श्रुति फिर से अपना रोने वाला वॉइस में बोलता है, मुझे पता है मैंने गलती किया है, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगा, आप प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए ना। तभी साक्षी का मॉम श्रुति को बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, 1-2 घंटे यहाँ पे रहो, उसके बाद तुम्हारे अकल ठिकाने आ जाएगा। ऐसा काम करने का क्या सज़ा होता है? तभी साक्षी का मॉम
काजल की तरफ देखते हुए बोलता है, और तुम भी, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम भी मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ। मैं उसे सजा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं तुम पे बिलीव कर रहा हूँ। जितना मुझे करना था मैंने उतना बिलीव तुम्हारे ऊपर कर लिया। मुझे अब तुम भी अच्छे नहीं लगते, प्लीज़ तुम भी निकल जाओ। ऐसा बोल के साक्षी का मॉम ईटर होके वहाँ से चला जाता है। तभी काजल अपने मन में बोलता है, ऐसे कैसे चले जाओ आंटी, अभी तो मेरा बहुत सारा काम बाकी है, वो सभी कर लूँ, उसके बाद चले जाऊँगा। तभी काजल को सुनाई देता है श्रुति बोल रहा था, अब प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए ना, मुझे उन्होंने एक काम करने को बोला था, नहीं तो मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करता। और मुझे पता है मैंने गलती किया है, मगर फिर भी अब मुझे कोई दूसरा सजा दे दीजिए, अब प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए ना। तभी काजल इरिटेट होके बोलता है, ये कितना ज़्यादा नाटक करता है, थोड़ा सा रूम के अंदर अंधेरा ही तो है, इतना ज़्यादा नाटक करने की क्या ज़रूरत है, नौटंकी कहीं का। और वैसे तुम्हारे साथ यही होना अच्छा है, मैंने तुम्हें बोला था ना ये बात किसी को नहीं बोलना, तुमने बोल दिया, तो तुम अब यहीं पे रहो। ऐसा बोल के काजल वहाँ से चला जाता है। इधर श्रुति रोते रोते उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। धीरे धीरे श्रुति का ट्रॉमा श्रुति के ऊपर हावी हो रहा था। उसे पास्ट की सारी मेमोरी याद आने लगता है। वो रोने वाला वॉइस में बोलता है, मुझे कोई तो यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, इस दरवाज़ा खोल दीजिए, मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूँगा, अब एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तभी अचानक से श्रुति साक्षी का नाम लेते हुए रोने लगता है। वो बोलने लगता है, साक्षी क्या आप यहाँ पे हो, आप प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपकी हर बात मानूंगा, बस मुझे यहाँ से निकालिए। मुझे पता है ये मेरी गलती है कि मैंने ऐसे हरकतें किया, आपने तो बोला था मैं जो भी करूँ आप मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, तो आप प्लीज़ मेरी बात सुनिए, अब प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालिए ना। जब कुछ देर बाद भी श्रुति को किसी का आवाज़ नहीं सुनाई देता, वो रोते रोते अपने आंखों को बंद करता हुआ बोलता है, आप झूठे हो, आपने मुझे बोला था अब मुझे कुछ नहीं बोलोगे, मगर अब मैं जब आपको बुला रहा हूँ आप नहीं आए, आपका कोई भी बात सच नहीं था। इन सारी चीज़ों को वो मेड भी देख रहा था, जिस मेड ने कहा था श्रुति को वो काबिया का नंबर देगा। वो मेड जल्दी से आके बेसमेंट का दरवाज़ा खोल ले जाता है। तभी पीछे से साक्षी का मॉम बोलता है, तुम्हें क्या कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हें बोला दरवाज़ा खोलने को। इस बात को सुन के वो मेड बोलता है, मगर मैम मिस, मुझे लगता है मिस बेहोश हो गए हैं, उनका रोने का आवाज़ भी अब सुनाई नहीं दे रहा है। इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, नाटक कर रहा है, बहुत देर से चीख रहा है, शायद गले में दर्द हो रहा है, गले को ठीक होने दो, फिर से चीखना स्टार्ट कर देगा, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ अपना काम करो। इस बात को सुन के वो मेट ना चाहते हुए भी वहाँ से चला जाता है। वो मेट कुछ दूर जाके साक्षी को कॉल करता है। इधर दूसरी तरफ साक्षी उसके बेसमेंट में श्रुति के अंकल आंटी के सामने बैठा था। साक्षी श्रुति के अंकल आंटी को बोलता है, वैसे तुम लोगों का ऐसा हालत कैसे हुआ, कितना बुरा लग रहा है देखने में। इस बात को सुन के श्रुति का अंकल आंटी कुछ बोलना चाहता था, मगर उनके मुंह पे टेप लगा था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी साक्षी उसके बॉडीगार्ड को बोलता है, जाओ जाके उनका फेस का टेप हटा दो, वैसे एक एक करके हटाना, दोनों का एक साथ नहीं हटाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा पकाने लग जाएंगे। इस बात को सुन के साक्षी का बॉडीगार्ड श्रुति का आंटी का मुंह का टेप हटा देता है। तभी श्रुति का आंटी साक्षी को बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ। तभी साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, ऐसा मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। इस बात को सुन के श्रुति का आंटी गुस्सा होकर बोलता है, तुम मुझसे पूछ रहे हो तुमने हमारे साथ क्या किया, तुम ऐसे जो टॉर्चर हमें कर रहे हो क्या हमें डिजर्व करते हैं। इस बात को सुन के साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, हाँ आप लोग ये डिजर्व करते हो, इसीलिए तो कर रहा हूँ ना। इस बात को सुन के श्रुति का आंटी बोलता है, तुम देखो तुमने ये क्या किया, गर्म पानी फेंक के हमारा पूरा बॉडी जला दिया, क्या तुम्हें इससे भी चैन नहीं मिला। इस बात को सुन के साक्षी अपना सर नामे हिला के बोलता है, नहीं मिला, क्या करूँ आंटी, मुझे इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ करना है, ये तो बस स्टार्टिंग है, इससे ही थक गए, ऐसे कैसे होगा। इस बात को सुन के श्रुति का आंटी बोलता है, तुम एक पर्सन हो या। बस इतना सही बोला था। तभी साक्षी उसके बॉडीगार्ड को बोलता है, इनका मुंह बंद करो। तभी साक्षी का बॉडीगार्ड आके श्रुति के आंटी के मुंह पे टेप लगा देता है। साक्षी श्रुति के आंटी को बोलता है, क्या करूँ,
आपका टाइम ख़त्म हो गया, इसलिए आपका मुंह बंद कर दिया। मैं तो आप लोगों जैसा इतना फ्री पर्सन नहीं हूँ ना, जो मेरे पास बहुत सारा टाइम होगा। वैसे मैं एक एक करके सभी को बात करने दूंगा। तो अंकल जी, अब आपकी बारी। इस बात को सुन के साक्षी का बॉडीगार्ड श्रुति के अंकल का फेस से टेप हटा लेता है। तभी श्रुति का अंकल साक्षी को बोलता है, तुम्हें जो हरकतें कर रहे हो, तुम इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पछताओगे। इस बात को सुन के साक्षी उसके बॉडीगार्ड को बोलता है, इनका भी मुंह बंद कर दो। ये जब भी मुंह खोलते हैं हमेशा बकवास बातें करते रहते हैं। मैं और पछताऊंगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मेरे एंटायर लाइफ में मैं कोई ऐसा काम कभी किया ही नहीं जिसकी वजह से मैं बाद में पछताऊँ। मगर मेरे लिए इतना ज़्यादा अच्छा सोचने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मगर मुझे आपकी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है, अब ये अपने पास रखिए। तभी साक्षी के फ़ोन पे कोई कॉल करता है। साक्षी जब फ़ोन को पकड़ के हेलो बोलता है, दूसरी तरफ से साक्षी का मेड हिचकिचाते हुए बोलने लगता है, वो मैम, मिस। तभी साक्षी उसके मेड को बोलता है, क्या हो मिस को? इस बात को सुन के वो मेड बोलता है, वो मैम मिस को। तभी साक्षी थोड़ा सा गुस्सा होकर उसके मेड को बोलता है, जो कहना है ठीक से कहो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वो मेड साक्षी को बोलता है, वो मैम मिस को काजल मैम ने बेसमेंट में बंद कर दिया। इस बात को सुन के साक्षी एकदम से उसके बेंच से खड़ा होकर बोलता है, उसका इतना ज़्यादा हिम्मत, तुमने जाके वो गेट खोला नहीं? तभी वो मेड बोलता है, मैं खोलने गया था मगर मैम ने मुझे बोला मैं वो गेट नहीं खोल सकता, इसलिए मैं वापस चला आया। इस बात को सुन के साक्षी गुस्सा होकर बोलता है, मॉम ने तुम्हें ये कहा? ठीक है तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोल के साक्षी जल्दी से बाहर से चला जाता है। जब साक्षी उसके घर में पहुँचता है, वो सीधे जाके बेसमेंट का दरवाज़ा खोलता है। जब वो बेसमेंट का दरवाज़ा खोलता है, उसे दिखता है श्रुति बेसमेंट के गंदे से फ्लोर में बेहोश होकर पड़ा था। श्रुति का क्यूट सा फेस रोने की वजह से बहुत ज़्यादा रेड हो गया था। श्रुति इस बेहोशी की हालत में भी समय समय पे क्लींच हो रहा था। साक्षी एकदम से जाके श्रुति को अपने गोद में उठा लेता है। तभी साक्षी का मॉम साक्षी के सामने आके बोलता है, तुम्हें क्या कर रहे हो? तभी साक्षी उसके रेड आइज से उसके मॉम की तरफ देखते हुए बोलता है, क्यों, आपको नहीं दिख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? और आप मेरे सामने से हटिए मॉम, आपसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति को लेके बाहर से जाने लगता है। तभी साक्षी का मॉम चीख के बोलता है, तुम मुझसे क्या बाद में बात करोगे? तुम्हें लगता है तुम्हारा वाइफ बहुत ज़्यादा इनोसेंट है ना? तो मैं तुम्हें बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने तुम्हारी कॉफ़ी में जहर मिलाया था। इस बात को सुन के साक्षी उसके मॉम की तरफ देख के बोलता है, मुझे सब पता होता है मॉम, आपको मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने जो ये हरकतें किया है, आपको इसकी वजह से मुझे एक्सप्लेन करना होगा, आपने ये क्यों किया? ऐसा बोल के साक्षी श्रुति को लेके उसके कार में बिठा के हॉस्पिटल की तरफ चलने लगता है। तभी साक्षी फ़ोन करके उसके गार्ड को बोलता है, अच्छे से देखना काजल भाग ना पाए, उसे सीधे पकड़ के मेरे बेसमेंट में लॉक कर दो, और अच्छे से देखना ये बात किसी को ना पता चले। इस बात को सुन के साक्षी का गार्ड हाँ में सर हिला देता है। जब साक्षी श्रुति को लेके हॉस्पिटल पहुंच जाता है, साक्षी जल्दी से जाके उसके फैमिली डॉक्टर को बुला के श्रुति को चेक करने बोलता है। जब फैमिली डॉक्टर श्रुति को चेक करता है, फैमिली डॉक्टर बोलता है, वैसा कुछ नहीं है मैम, मगर मुझे लगता है उनका पास्ट का ट्रॉमा उन्हें ट्रिगर किया है, इसी वजह से ऐसा हुआ है। वो ठीक हो जाएंगे, मगर उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है। और एक बात, ऐसा चीज़ अचानक से होने की वजह से उनका ट्रॉमा और भी ज़्यादा ट्रिगर हो गया है, तो मुझे लगता है कुछ महीनों तक उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो आप प्लीज़ उन्हें अकेला मत छोड़ना, क्योंकि मुझे लगता है सोते समय उनका ट्रॉमा फिर से ट्रिगर हो सकता है, इसलिए तब उन्हें किसी का ज़रूरत होगा। और मैं कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ जो उन्हें खिला देना। अगर उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ तो वो ठीक हो सकती है। ये बहुत बड़ी तो बात नहीं है, मगर अगर इसे ऐसे ही नेगलेक्ट करते रहेंगे तो बाद में उन्हें मेंटल इशू होने लगेगा, और शायद कुछ कुछ नाइट उन्हें नींद भी ना आए। फिर भी उन्हें नींद का गोली खाने मत दीजिएगा, ये उनका हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो तो कोशिश करना वो नेचुरली सो पाए। इस बात को सुन के साक्षी उसके डॉक्टर को बोलता है, और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वो ऐसे कैसे बेहोश हो गया, और उसका फेस भी बहुत ज़्यादा रेड लग रहा है। इस बात को सुन के
डॉक्टर साक्षी को बोलता है, चिंता की कोई बात नहीं, ऐसे अचानक से उनका पास्ट का ट्रॉमा ट्रिगर हो गया, इसी वजह से ये हुआ है। समय समय पे उन्हें चेकअप पे ले आना और अगर हो सके तो उन्हें खुश रखिएगा। ज़्यादा टेंशन लेने से उनका तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। इस बात को सुन के साक्षी अपना सर हाँ में हिला देता है। डॉक्टर श्रुति को दवाई दे के केबिन से निकल जाता है। तभी साक्षी श्रुति के एक हाथ को पकड़ के दूसरे हाथ से श्रुति के सर में हाथ फिराते हुए बोलता है, जिसकी वजह से तुम्हारा ये हालत हुआ है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। साक्षी श्रुति के पास सारा दिन बैठा रहता है। जब सारा दिन बाद भी श्रुति को होश नहीं आता, साक्षी बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है। साक्षी डॉक्टर को बुलाते हुए बोलता है, इसे अब तक होश क्यों नहीं आया? तुम कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हो? इस बात को सुन के डॉक्टर बोलता है, आप हाइपर मत होइए मैम, उन्हें होश आ जाएगा, अब थोड़ी देर वेट कीजिए। इस बात को सुन के साक्षी डॉक्टर को बोलता है, होश आ जाएगा, मगर कब कब होश आएगा उसे? इस बात को सुन के डॉक्टर बोलता है, बस आ जाएगा मैम, अब इतना ज़्यादा जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? तभी साक्षी गुस्सा होकर बोलता है, उसे सारा दिन होश नहीं आया और उसके बाद तुम बोल रहे हो मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। तभी श्रुति का हाथ हल्के से हिलता है, जिस चीज़ को साक्षी नोटिस करके एकदम से श्रुति के पास जाके श्रुति के हाथ को पकड़ के बोलता है, हाँ बेबी बोलो, मैं यहीं पे हूँ, तुम कुछ कहना चाहते हो? जब श्रुति अपना आंखें हल्के से खोलता है, उसे साक्षी दिखता है। श्रुति को लगता है साक्षी फिर से उसे उस बेसमेंट में लॉक कर देगा। वो रोने वाला वॉइस में बोलता है, मुझे पता है मैंने गलती किया है, मगर मुझे वहाँ पे नहीं जाना, अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इस बात को सुन के साक्षी श्रुति को बोलता है, तुम्हें किस बारे में बात कर रहे हो बेबी? तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, मुझे वहाँ पे नहीं जाना, अब सुनिए ना मेरी बात, मैंने उस दिन भी आपको बोला था, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। इस बात को सुन के साक्षी श्रुति को हक करके बोलता है, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? तुम्हें कहीं जाना नहीं होगा, तुम यहीं पे मेरे पास रहोगे। इस बात को सुन के श्रुति रोने वाला वॉइस में साक्षी को बोलता है, आप मुझे बेसमेंट में लॉक नहीं करेंगे ना? इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, हाँ मैं क्यों करूँगा तुम्हें बेसमेंट में लॉक, मैं नहीं करूँगा। तुम एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके देखो, और हम जब घर में जाएंगे तब वहाँ पे कोई भी नहीं होगा। जिन्होंने तुम्हें इतना ज़्यादा तकलीफ दिया है, मैं मेरे घर में उनमें से किसी को नहीं रखूँगा, तो तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ गया हूँ, तुम सेफ हो। इस बात को सुन के श्रुति विश्वास तो नहीं करना चाहता था, मगर पहली बार साक्षी का टाइट हग वो श्रुति को बहुत ज़्यादा सेफ लगता है। श्रुति को लगता है अगर श्रुति इस पर्सन के पास रहेगा तो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए श्रुति साक्षी को बहुत ही टाइट से हक कर लेता है। इस चीज़ को देख के साक्षी हल्के से मुस्कुरा के श्रुति को बोलता है, तुम चिंता मत करो और तुम रो भी मत, इतना ज़्यादा रोना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा बोल के साक्षी डॉक्टर को इशारा करता है रूम से बाहर जाने के लिए। डॉक्टर रूम से बाहर चला जाता है। तभी साक्षी श्रुति को हक से रिलीज करके बस से जाने वाला था। तभी श्रुति साक्षी के स्लीप को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ के साक्षी को बोलता है, आप कहाँ जा रहे हो? प्लीज़ मत जाओ ना, मुझे यहाँ पे अकेला नहीं रहना। इस बात को सुन के साक्षी श्रुति को बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा था, मैं बस तुम्हारे लिए पानी लेने जा रहा था, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। मगर श्रुति फिर भी साक्षी का स्लीप नहीं छोड़ता। तब साक्षी श्रुति के पास आके श्रुति के फोरहेड पे बहुत ही प्यार से किस करके बोलता है, देखो बेबी, यहाँ पे तुम्हें और कोई दिख रहा है जो तुम्हें हार्म पहुँचा सकता है? नहीं ना? तो फिर क्यों डर रहे हो? या फिर सिर्फ मैं और तुम हो? इस बात को सुन के श्रुति साक्षी की तरफ देख के हिचकिचाते हुए बोलता है, क्या आप प्लीज़ मेरे पास रहेंगे? तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, मैं रहूँगा, मगर बाद में तुम रिग्रेट तो नहीं करोगे? इस बात को सुन के श्रुति साक्षी को बोलता है, नहीं, मैं नहीं करूँगा, आप प्लीज़ मेरे पास रहिए। ऐसा बोल के श्रुति चारों तरफ देखने लगता है। तभी साक्षी श्रुति के पास बैठ के श्रुति को बहुत ही प्यार से हक करके जिस बेड में श्रुति बैठा था उस बेड में श्रुति को लेके लेट जाता है। जब श्रुति नींद से उठता है उसे उसके पास साक्षी कहीं भी नहीं दिखता, जिसको देख के श्रुति बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी साक्षी श्रुति का केबिन का दरवाज़ा खोल के श्रुति के पास आके श्रुति को बोलता है, तुम रो क्यों रहे हो बेबी?
मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो बस डॉक्टर से कुछ बात कर रहा था। मगर श्रुति साक्षी का कोई बात नहीं सुनता। वो अपने फेस को उसके दोनों हाथों से कवर करके साक्षी को बोलता है, आप मुझे छोड़िए, मुझे आपका बात नहीं सुनना। आप छोटे हो, आपने बोला था आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, मगर आप चले गए। इस बात को सुन के साक्षी श्रुति को बोलता है, मैं कहीं नहीं गया था, मैं बाहर ही था। मगर फिर भी श्रुति साक्षी का कोई बात नहीं सुनता, जिसको देख के साक्षी एकदम से श्रुति के फेस को पकड़ के श्रुति को किस कर लेता है। बहुत देर तक किस करने के बाद साक्षी श्रुति को छोड़ के श्रुति के दोनों गालों को बहुत ही प्यार से पकड़ के साक्षी के तरफ श्रुति का फेस करके साक्षी श्रुति को बोलता है, मैंने बोला ना, मैं कहीं नहीं गया था। और तुम इतना मत रो, इतना ज़्यादा रोओगे तो तुम्हारा तबीयत और ख़राब हो जाएगा। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर को देख के साक्षी डॉक्टर को पूछता है, क्या मैं श्रुति को घर ले जा सकता हूँ? इस बात को सुन के डॉक्टर बोलता है, हाँ हाँ मैम, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, मगर थोड़ा सा ध्यान से। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनका ट्रॉमा फिर से ट्रिगर न करे। तभी साक्षी डॉक्टर को बोलता है, ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। घर जाने की बात सुन के श्रुति रोते हुए नामे सर हिलाते हुए बोलता है, मुझे वहाँ पे नहीं जाना, प्लीज़ आप मुझे वहाँ पे मत ले जाइए। इस बात को सुन के साक्षी श्रुति को बोलता है, मगर क्यों बेबी, तुम वहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहते? तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, बस मुझे वहाँ पे नहीं जाना, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता। इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, मगर तुम मेरे साथ जाओगे, तुम इतना क्यों डर रहे हो बेबी? इस बात को सुन के श्रुति साक्षी को बोलता है, मैंने आपको बोला ना, मुझे वहाँ पे नहीं जाना। इस बात को सुन के साक्षी श्रुति को बोलता है, ठीक है, तुम रो मत, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। ऐसा बोल के साक्षी अपना जैकेट उतार के श्रुति को अच्छे से कवर करके श्रुति को अपने गोदी में उठा के उसके कार पे जाके बैठ जाता है। साक्षी उसके ड्राइवर को बोलता है, कार चलाओ। इस बात को सुन के ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, मैंने आपको बोला था ना, मुझे वहाँ पे नहीं जाना, तो आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? इस बात को सुन के साक्षी श्रुति को बोलता है, हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं बेबी, तुम चिंता मत करो। तभी साक्षी ड्राइवर को बोलता है, तुम गाड़ी मेरे पेंट हाउस पे ले चलो। इस बात को सुन के ड्राइवर हमें सर हिला देता है। जब गाड़ी साक्षी के पेंट हाउस पे रुकता है, साक्षी श्रुति को गोद में लेके कार से उतर आता है। जब श्रुति सामने की तरफ देखता है, श्रुति को एक नया घर दिखता है, जो पहले वाला मेंशन से थोड़ा सा छोटा था, मगर ये वाला घर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। इस घर के चारों तरफ कोई दूसरा घर नहीं था। साक्षी श्रुति को उसके पेंट हाउस की तरफ ऐसे देखता हुआ देख के श्रुति के फोrehead पे एक बार किस करके बोलता है, मैंने बोला ना, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, तो हम नहीं जाएंगे, आज से तुम यहाँ पे रहोगे। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति को उसके पेंट हाउस के अंदर ले जाता है। वो पेंट हाउस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। साक्षी श्रुति को बोलता है, यहाँ पे मेरे अलावा और कोई नहीं रहता, इवन यहाँ पे कोई नौकर चाकर भी नहीं है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे सेफली रह सकते हो। इस बात को सुन के श्रुति साक्षी की तरफ देखता है। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, और तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पे अकेला नहीं रहना होगा, मैं काबिया को कल से यहाँ पे काम करने को बोलूँगा, ठीक है ना? इस बात को सुन के श्रुति कुछ नहीं बोलता, वो साक्षी के सीने में उसका फेस छुपा लेता है, क्योंकि सुबह सुबह इतना सारा चीज़ हो गया था, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था। तभी साक्षी श्रुति को एक रूम पे ले जाके बहुत ही प्यार से लेटा देता है। जब श्रुति बेड पे सोता है, उसका बॉडी इतना थक गया था, वो तुरंत गहरी नींद में खो जाता है। कुछ देर बाद बहुत ही प्यार से साक्षी श्रुति को उठाने लगता है, मगर श्रुति इतना ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था, वो उठना नहीं चाहता था। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, मैंने कुछ बनाया है, पहले खा लो, उसके बाद मेडिसिन खा के फिर सो जाना। इस बात को सुन के श्रुति साक्षी की तरफ अपने प्यारी प्यारी आंखों से देखने लगता है। तभी साक्षी जोर जोर से मुस्कुरा के बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं उस दिन जैसा सूप नहीं बनाया हूँ, मुझे खाना बनाना आता है। तुम्हें क्या लगता है मैं उस दिन मेरे मॉम को जैसा सूप बना के दिया था वैसा ही सूप खिलाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम एक बार सूप खा के देखो, अगर अच्छा ना लगे तो फिर मुझे बोलना। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति को सूप खिलाने लगता है। जब श्रुति वो सूप खाता है, सही में वो सूप बहुत अच्छा बना था। श्रुति चुपचाप से सारा सूप खा लेता है।
उसके बाद साक्षी श्रुति को दवाई खिला देता है। तभी साक्षी श्रुति को दवाई खिला के बाहर से जाने वाला था। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, आप कहाँ जा रहे हो? इस बात को सुन के साक्षी श्रुति को बोलता है, मैं तो दूसरे रूम पे जाने वाला था, तुम यहाँ पे अकेले आराम से सो सकते हो। इस बात को सुन के श्रुति उसके सामने रखा हुआ बेडशीट को बहुत ही टाइट से अपने मुट्ठी में पकड़ता है। वो बहुत ही धीमे आवाज में बोलता है, आप यहाँ पे रह सकते हो। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, मगर प्रॉमिस, मैंने जो तुम्हें प्रॉमिस किया था 1 हफ्ते तक। इस बात को सुन के श्रुति और भी ज़्यादा धीमे से बोलता है, कोई बात नहीं, मैं पूरा नहीं मानूंगा और ना ही मैं आपको कुछ बोलूँगा। अगर आप चाहते हैं तो आप रह सकते हैं और अगर आपको नहीं रहना है तो ठीक है। इस बात को सुन के साक्षी समझ जाता है श्रुति अकेला नहीं रहना चाहता। साक्षी श्रुति को बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो खुशी से यहाँ पे रहूँगा। ऐसा बोल के साक्षी मुस्कुरा के श्रुति के पास आके सो जाता है। जब साक्षी सोने के लिए लाइट बंद करने वाला था, तभी श्रुति साक्षी का हाथ एकदम से पकड़ के बोलता है, नहीं मत कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए ना। इस बात को सुन के साक्षी श्रुति को बोलता है, तुम डर क्यों रहे हो बेबी, मैंने बोला ना मैं यहाँ पे हूँ। इस बात को सुन के श्रुति साक्षी को बोलता है, आप लाइट मत बंद कीजिए ना। इस बात को सुन के साक्षी लाइट बंद नहीं करता, वो श्रुति को हक करके सो जाता है। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, मुझे हक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे उतना भी डर नहीं लग रहा है, मैं ऐसे ही सो सकता हूँ। इस बात को सुन के साक्षी श्रुति के कमर को और भी टाइट से हक करके बोलता है, मैं बिना हक करके सो नहीं पाता, नहीं तो मुझे सारा रात नींद नहीं आएगा। ऐसा बोल के साक्षी अपने आंखें बंद करके सो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जितना जल्दी सब्सक्राइब करोगे उतना जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। पर ना यू हैव टू वेट। ओके, बाय बाय।